बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ फार्मूले बनाएंगे। छोटे छोटे से फार्मूले हैं, तो छोटा सा हमारा टॉपिक है, उसको देखिएगा। लेक्चर नंबर 8 है, चैप्टर 2 10th क्लास मैथमेटिक्स। तो रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और दीज आर द कोफिशिएंट्स a b c, दीज आर द कोफिशिएंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली, और ये उसके a b c क्या हुए? कोफिशिएंट्स। अब जो इसके रूट्स हैं, तो भाई रूट्स क्या होते हैं? रूट्स सॉल्यूशन सेट आपने फाइंड किया था, तो इसके दो रूट्स थे, -b प्लस -b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये प्लस माइनस के साथ दो रूट्स हैं, तो अगर हम इनको ऐसे कर लें, प्लस माइनस से अलग कर लें, तो एक रूट बन गया -b प्लस b² माइनस 4ac ओवर 2a, और एक बन गया -b माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो दीज टू आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये उसके दो रूट्स हैं। तो भाई रूट्स को हम नेम दे देते हैं, लेट। एक का नाम रख दें अल्फा और एक का नाम रख दें बीटा, कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा बीटा, ये एक प्लस वाला एक रूट और ये वाला दूसरा रूट, अल्फा बीटा ये रूट्स हैं, और ये ए बी सी ये कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है और फार्मूले बनाने हैं, जिससे एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। तो वो कौन से फार्मूले हैं? तो डियर स्टूडेंट्स देखें, पहले हम करते हैं सम ऑफ रूट्स। भाई दोनों रूट्स को प्लस करें, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स। भाई दोनों को प्लस करें, तो ये जी -b प्लस b² माइनस 4ac ओवर 2a प्लस -b माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a ओवर 2a। तो स्टूडेंट एलसीएम लेके सॉल्व करें, सेम डिनोमिनेटर वही एलसीएम एज इट इज़ ये आ जाएंगी, ऊपर वाली न्यूमिनेटर एक्सप्रेशन एज इट इज़। तो ये प्लस था ना, तो साइन भी चेंज करते हैं, वैसे ही आगे सारे। तो अब इसको सारे को सिंप्लीफाई करें, ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल, -b माइनस 2b ओवर 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, तो -b ओवर a। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला बन गया सम ऑफ रूट्स का। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या बन गया? जब हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, अल्फ़ा बीटा अगर नाम रखा हुआ हो, तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है? -b ओवर a, -b ओवर a। ये b और a के कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फार्मूला हमने ड्राइव किया -b ओवर a। सिमिलरली इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो -b प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दें 4a²। अच्छा, ऊपर फार्मूला यूज़ कर लें, -b, फर्स्ट टर्म -b, सेकंड टर्म भी सेम है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ फार्मूला लगाएं फर्स्ट का स्क्वायर, a² माइनस b² वाला, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये तो पहले तो स्क्वायर में एब्जॉर्ब हो गया -b²,
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, अब ब्रैकेट्स ओपन कर दें, माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल, तो ये आ गया जी 4ac ओवर 4a स्क्वायर। तो इसमें भी कैंसिल कर लें, नीचे a स्क्वायर 2 दफ़ा है तो ये कैंसल, c ओवर a, तो फार्मूला क्या बन गया जी c ओवर a। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा, उसका फार्मूला बन गया c ओवर a। तो ये जो मैंने बॉक्स बनाए हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला सी ओवर ए। तो ये हमने फार्मूले 2 बनाए हैं और ये हमारा टॉपिक था। ये टॉपिक ऐसा जो आपको याद नहीं करना, तैयार नहीं करना, तो सिंपल फार्मूले समझाए हैं कैसे बने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ए बी सी उसके कोफिशिएंट्स थे, ये उसके 2 रूट्स थे, रूट्स के नाम रखे अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, और ये ए बी सी छोटी ए बी सी कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड किया, सम ऑफ रूट्स किया, तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला सी ओवर ए। ये फार्मूले आपने याद करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो मैं रीड करता हूं, आप देखें। विदाउट सॉल्विंग, सॉल्व नहीं करना, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करना है विदाउट सॉल्विंग, बगैर हल किए, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो मैंने उसके 6 में से 4 पार्ट्स बोर्ड पे लिख दिए हैं। इसको हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं विदाउट सॉल्विंग। इक्वेशन को हल नहीं करना, बगैर हल किए हमने फाइंड करने हैं सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और अभी अभी हमने फार्मूले ड्राइव किए थे लेक्चर के स्टार्ट में। सम ऑफ द रूट्स फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फार्मूला क्या है, सी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए सम ऑफ रूट्स का, सी ओवर ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, फर्स्ट पार्ट कोफिशिएंट होते हैं ए बी सी। हेयर ए हो गया 1, बी हो गया -5, सी हो गया 3। तो सम ऑफ रूट्स, क्या फार्मूला है सम ऑफ रूट्स का, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस, फिर ये माइनस, ए क्या है 1, माइनस माइनस प्लस 5। हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी ओवर ए। तो स्टूडेंट यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है 3, ए की क्या है 1, द आंसर इज 3। तो सेकंड पार्ट में दे, फोर्थ पार्ट, सेकंड थर्ड आपने करना बिल्कुल ऐसे ही है, ए बी सी लिखें और कर लें। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस डालना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी जो है ऑलरेडी कोफिशिएंट्स में भी मौजूद हैं। तो इसको हम ऐसे न्यू नेम दे देते हैं ए डैश, इसको न्यू नेम दे देते हैं बी डैश, इसको न्यू नेम दे देते हैं सी डैश। तो ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसका नाम रख दिया ए डैश, एक्स का कोफिशिएंट बी डैश, कांस्टेंट टर्म सी डैश। अब सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स फार्मूला क्या है, वो ऊपर लिखा हुआ, वैल्यूज पुट करें। बी डैश की वैल्यू क्या है माइनस ए डैश की वैल्यू क्या है ए प्लस बी, माइनस माइनस प्लस। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला देखें जी, सी ओवर ए। तो यहां पे क्योंकि हमने ए डैश बी डैश सी डैश नाम रखे हुए हैं, तो ये हो जाएगा सी डैश ओवर ए डैश। हाँ जी, अब सी डैश की वैल्यू पुट करें, ए डैश की वैल्यू पुट करें, तो ये आ गया जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हम इक्वेशन को हल नहीं कर रहे, सॉल्व नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट जो अभी फार्मूले बनाए थे, जो रिलेशनशिप हमने ड्राइव किए थे, उनको अप्लाई करके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है हम
फाइंड कर रहे हैं। तो इसका फिफ्थ पार्ट जी, फिफ्थ पार्ट में देखें, ये जो L प्लस M है इसको A कहेंगे, इसको B कहेंगे, और ये लास्ट वन जो है ये क्या होगा, C। तो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, द फॉर्मूला इज माइनस B ओवर A, माइनस B ओवर A माइनस M प्लस N, B की वैल्यू पुट की, फिर A की L प्लस N, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, C ओवर A। भाई यहां C की वैल्यू क्या है, N माइनस L, A की वैल्यू क्या है, L प्लस M। ये 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन पैटर्न में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लास्ट में देखें, ये भी पेपर में आया है और स्टूडेंट बाज़ का मिस्टेक कर जाते हैं। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, B की वैल्यू क्या है -5, M भी आएगा साथ, और C की वैल्यू क्या है 9N, X के साथ जो भी होगा B -5M पूरे का पूरा B, और ये C। तो अब देखें सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है जी, माइनस B ओवर A। अब माइनस B की वैल्यू पुट करें, माइनस माइनस प्लस 5M ओवर 7, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फार्मूला क्या है जी, C ओवर A, वैल्यूज पुट करें, C की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9N, A की वैल्यू 7। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 1 किया हमने, शॉर्ट क्वेश्चन पैटर्न का क्वेश्चन था, 4 पार्ट्स मैंने कर दिए और रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप लोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू फाइंड करनी है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये कंडीशन गिवन है कि जो सम ऑफ रूट्स हैं इज ट्वाइस, वो डबल है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का, दुगना है। तो ये इक्वेशन हमें दी हुई है और K की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, जो इक्वेशन हमें दी गई है, गिवन इक्वेशन इज 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इक्वल टू 0। पहले तो इसमें से हम सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C, ABC। तो स्टूडेंट सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला याद होगा, सम ऑफ द रूट्स, द फार्मूला इज माइनस B ओवर A, माइनस B ओवर A, पुटिंग द वैल्यूज, माइनस B की वैल्यू -3, A की वैल्यू 2k, तो ये हो गया 3 ओवर 2k। फिर ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला C ओवर A, C की वैल्यू क्या है 4k, A की वैल्यू क्या है 2k, k से k कैंसल, 2 2 द 4, द आंसर इज 2। अब कंडीशन देखें, क्वेश्चन में जो कंडीशन है उसको जब अप्लाई करेंगे तो बाय द गिवन कंडीशन विच इज गिवन कंडीशन, तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल का साइन डाल दें, ट्वाइस डबल, क्या जी डबल, ट्वाइस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे, मैं करवा रहा हूं फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में यहां पे 2 की जगह 3/2 आएगा,
यहाँ पे तो है ना सम ऑफ रूट इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जिसका सेकंड पार्ट आपने करना है, पहले ऐसे ही करेंगे सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वहाँ पे आपने यहाँ 3/2 लाना है। तो मैं साथ ही आपको अगले क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूँ, वो आप लोग करेंगे सेकंड पार्ट। अब सम ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट करें 3/2k, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट करें विच इज 2, तो 3/2k, ये 2 2s 4, ये 2 के इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 8k। अब इधर डिवाइड कर दें 3/8, तो k की जो वैल्यू आ गई 3/8, k की वैल्यू आई 3/8। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें ऐसे मुश्किल बात नहीं थी। इक्वेशन एक गिवन है, आप गिवन इक्वेशन में से सम ऑफ रूट्स निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो अपने रिलेशनशिप पढ़े हुए हैं उनकी मदद से फाइंड कर लें। और क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि सम ऑफ द रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एट जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 3/2k, फिर ट्वाइस आ गया गिवन कंडीशन का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 2 पुट की, और फिर इसको क्रॉस, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इधर डिवाइड किया, और k की वैल्यू आ गई 3/8। तो स्टूडेंट्स अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 1, तो स्टूडेंट किस तरह से है, फाइंड करनी है k की वैल्यू। यहाँ भी k फाइंड करना है क्वेश्चन 2 की तरह। फाइंड k इफ कंडीशन देखें, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 2, यानी रूट्स जो हैं उनके स्क्वायर का सम हमें 2 गिवन है, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके रूट्स को ना हम नेम दे देते हैं अल्फ़ा बीटा। लेट कर लें अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो इक्वेशन है 4k x² प्लस 3k x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसके रूट्स का नाम रख दिया अल्फ़ा बीटा, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो अब इसमें सम ऑफ द रूट्स हम फाइंड करेंगे। तो देखें ये a हो गया, ये b हो गया और ये c। तो यहाँ a की वैल्यू क्या हुई 4k, b की वैल्यू क्या हुई 3k, c की वैल्यू क्या हुई -8। भाई a b c, ये a हो गया x² का कोएफिशिएंट, ये b हो गया x का कोएफिशिएंट, ये c। तो अब यहाँ पे पहले तो हम वही काम करेंगे सम ऑफ द रूट्स। यहाँ हमने नेम रखे हुए हैं रूट्स के अल्फ़ा बीटा। तो सम ऑफ द रूट इज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, फार्मूला पुटिंग द वैल्यूज, माइनस b की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू पुट करें, k से k कैंसल, k से k कैंसल, 3/4। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा बीटा, फार्मूला क्या है c/a, फार्मूला क्या है c/a। तो इसमें अब वैल्यू पुट करें, c की वैल्यू क्या है -8, a की वैल्यू क्या है 4k, a की वैल्यू क्या है 4k। तो थोड़ी सी कटिंग कर लें, 4 2s 8, 4 2s 8। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया इन द फॉर्म अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा। अब देखें क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वो अप्लाई करें। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन हमें दी हुई है वो कंडीशन क्या है, बाय द गिवन कंडीशन
तो स्टूडेंट्स देखें कंडीशन क्या है, सम प्लस करना है किसको, स्क्वायर ऑफ द रूट्स, रूट्स के स्क्वायर को, इज टू, फिर यहां से आ जाएंगे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 2, ये कंडीशन दी हुई है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 2, और इसका जो सेकंड पार्ट आप करेंगे वहां पे 2 की जगह 6 है, तो यहां 2 है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 2। तो भाई रूट्स कौन से हैं, रूट्स तो हैं अल्फा बीटा, इनका स्क्वायर ले लें, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर उसको सम करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो देख लें रूट्स है अल्फा बीटा, स्क्वायर किया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सम किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और फिर ये सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स क्या गिवन था, 2 गिवन था। तो इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे वहां पे 6 आएगा, यहाँ 2 की जगह पे क्या आएगा 6, बाकी सारे स्टेप सेम, बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट्स हमने तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मौजूद है, दिया हुआ है। अब हमने ये वैल्यूज़ अब यूज़ करनी है, ये वाली अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ यूज़ करनी है, और उनकी मदद से हमारे पास k आएगा। तो यहाँ तो हम वैल्यूज़ नहीं यूज़ कर सकते, तो हम ऐसे करते हैं, इसको ना होल स्क्वायर में चेंज करते हैं। और डियर स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे, यही स्टेप जो मैं करवाने जा रहा हूँ, ये तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बहुत दफ़ा करना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन में 2.4 एक्सरसाइज में भी ये स्टेप करने पड़ेंगे। हम यहाँ पे होल स्क्वायर बनाने जा रहे हैं, फिर ये वैल्यूज़ हम पुट कर सकेंगे। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपनी तरफ से जो ऐड करना है, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और उसको बैलेंस करने के लिए -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 2। अब ये बात आपको याद करनी है, +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा, ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा करना है। आगे हमें +2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर रहे हैं, स्क्वायर बनाने जा रहे हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए -2 अल्फ़ा बीटा करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ तक फार्मूला बन गया, आपको याद होगा कौन सा फार्मूला बना, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। अब वो जो वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं सम ऑफ रूट्स की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, अब वो यहाँ पुट करें। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है, -3/4। अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है, -2/k। अब हमने वो वैल्यूज यूज कर ली, अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा बीटा की, पहले हम यूज नहीं कर सकते थे। अब ये -3/4 का स्क्वायर में माइनस एब्जॉर्ब हो गया 9/16, माइनस माइनस प्लस 2 2 4। तो स्टूडेंट्स अब आपने इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। 16 है और k है डिनोमिनेटर में, तो 16 और k से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि मल्टीप्लाइंग बाय 16k ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय 16k। 9/16 16k से मल्टीप्लाई करें, 4/k मल्टीप्लाई करें 16k से। हाँ 16 से 16 कैंसल, 9k, k से k कैंसल, k से k कट गया, 16 4 64, 16 2 32k। अब k वाली टर्म्स एक तरफ कर लें, 9k उधर ले जाएं,
अब इधर डिवाइड कर दें तो डियर स्टूडेंट k की जो वैल्यू आई 64/23, 64/23। तो सिंपल होता है k दो, उसमें k एक तरफ कर लें, सिमिलर टर्म्स को एक साइड पे कर लिया, 32 में से 9 निकाल दिए 23 के, k मालूम करना है, इधर डिवाइड कर दिया तो 64/23 k की वैल्यू आई। और स्टूडेंट सेकंड पार्ट आप लोग करेंगे, वहाँ पे यहाँ 6 आएगा, बाकी सेम पैटर्न है। तो डियर स्टूडेंट ये हाफ एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, हमने आउट ऑफ 6 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। तो 2-3 रिमेन जो पार्ट्स हैं आप लोगों के लिए छोड़े हैं वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क है आप लोगों का। तो इसके साथ ही लेक्चर हमारा आज का कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच।